खुसूसी नशरियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शाहिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा शाहिद साहब, ये एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वो मैंने अपनी इब्तदाई में बात बोली थी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने में और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करने में कोई भी फोरम अपने हाथ से जाने नहीं देते। और अभी जैसे कुछ अर्से पहले 2-3 साल पुरानी बात है, ग़ालिबन 1 या 2 साल पुरानी बात है, जब उन्होंने गोवा के अंदर समिट का इजलास मुनक्किद हुआ था तो होस्ट नेशन की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए थे। अब पाकिस्तान में भारतीय किसी रिप्रेजेंटेटिव का, अब वो वजीर खारजा हो, अभी तो वजीर खारजा ही आ रहे हैं वफूद की सतह पर, लेकिन एक तवील अरसे के बाद भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान की सरजमीन पर आ रहा है। आपको क्या लगता है, इज देयर एनी गोइंग टू कोई ब्रेक थ्रू होगा इस पे? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए मैं बताऊं, सर्द जंग के अंदर कोल्ड वॉर जब थी जी, तो अमेरिका और सोवियत यूनियन, आप तो देख लें कि वो साइड पे जंगें भी जारी थी, वियतनाम भी था और अफ्रीका के अंदर भी छोटी छोटी जंगें जारी, सबको पता था उनके पीछे किनका हाथ है। लेकिन उसके बावजूद वो साइड लाइंस पर जनीवा हुआ, हेलसिंकी हुआ, वो मिलते थे सोवियत लीडर्स भी और अमेरिकन प्रेसिडेंट भी, और आपस में बात भी करते थे, क्योंकि उनको पता था कि एटमी ये पावर्स भी हैं, कोई मसला मसाइल ना खड़ा हो जाए, ठीक है ना। और ये इसमें लोगों को, जो दुनिया के वाले लोग थे, उनके जो ममालिक हैं, उनको ये एक तहफ़्फ़ुज़ मिलता था कि हाँ भाई ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, डायलॉग जारी है, कोई मसला मसाइल ऐसा नहीं होगा। ये 62 की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद ही शुरू हुआ था। यहाँ पर पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ उनका यहाँ आना, ठीक है जी, मैं ज्यादा मैं इतना हॉरोस्कोप तो मेरे सामने नहीं है, उनका आना मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव चीज है। यहाँ पर आकर वो क्या होता है कि हमारी क्या बातचीत उनके साथ होती है नहीं होती, मैं समझता हूँ कि ये भी एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि बेहतर तो ये होगा, मैं ये समझता हूँ। देखिए मुझे नहीं पता कि क्या अब जो हमारी पाकिस्तान इंडिया की या जो भी छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो बातचीत करेंगे कि नहीं, पता मुझे नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आ जाना, ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है इंडिया की तरफ से। हालांकि उन्होंने, हमारे वजीर खारजा साहब जब गए थे गोवा में तो उन्होंने बातचीत नहीं की थी, कोई अक्लमंदी नहीं। लेकिन बताऊं कि दुनिया पाकिस्तान को भी ऐसा ही करना चाहिए, आपको लगता है या नहीं? ये फेवर में नहीं है पाकिस्तान के? देखिए, किसी फेवर में बातचीत ना हो, जी जी बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, मैं कोई ऑफिशियली मैं प्रीवी नहीं हूं टू दी जो इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि दोनों ममालिक चाहेंगे। देखिए, मैं अपनी ओपिनियन देता हूं कि कोई ब्रेक थ्रू हो, कोई बातचीत हो। उसकी वजह मैंने फिर आपको बता रहा हूं कि ये जो हमारी इतना बड़ा बॉर्डर है, जिसके अंदर देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल इस तरह खामोश है, हमने ये अपना करतारपुरा वाला खोला हुआ, ये चीजें फिर आपको याद है, हमने एक बड़ा पॉजिटिव चीज की थी कि ये जो हिंदुस्तान ने कोई असिस्टेंट भेजी थी अफगानिस्तान को, तो हमने इजाजत दे दी थी बॉर्डर से यहाँ से गुजरने की। तो ये चीजें हम कर चुके हैं। मैं ये समझता हूं कि दोनों ममालिक की इंटरेस्ट में होगा कि ये ब्रेक थ्रू कोई हो, कोई बातचीत हो। जहां तक हिंदुस्तान की टेररिज्म के पीछे जो उनके मसले मसाइल, हमें पता है हमें क्या है, तो यही वक्त होगा आपको बताने का कि ये काउंटर प्रोडक्टिव पाकिस्तान का भी तो बड़ा क्लियर स्टांस है ना। पाकिस्तान ने भी तो इस बात को कहा हुआ है कि जब तक आप ये आर्टिकल 270 और 35A को रिवोक नहीं करते हैं, अनटिल अनलेस आपसे कोई बात नहीं होगी। और इसके बाद, इसके निफाज के बाद जो भारत का मौकिफ है वो भी क्लियर हो, कहते हैं जनाब अब तो बात करने का फायदा ही नहीं है, हमने तो बात ही कश्मीर के इशू पर करनी थी, लेकिन अब हमने उसकी जो कानूनी हैसियत थी उसी को खत्म कर दिया। गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से सल्ब किया गया, उनकी आजादी को सल्ब किया गया। लेकिन जो भी किया, अब वो कहते हैं मैं बात ही नहीं करनी आपसे। देखिए जी, मैं आपको इतना बताऊं, मैं बात आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन देखें कश्मीर के डिस्प्यूट में तीन हैं सॉरी पार्टीज, ठीक है, फरीक, कश्मीरी खुद, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान बातचीत नहीं करेगा, इस मसले का हल किसी तरफ जा नहीं सकता। आपको खुद भी पता है, मुशर्रफ साहब के जमाने में हुआ, उससे पहले हुआ, बस डिप्लोमेसी थी, वो सारी इसी की तरफ थी। अब ये कहते हैं कि जी ये नहीं होगी, तो आप देख लें जब इलेक्शंस हुई हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, बीजेपी को बड़ी बुरी मार पड़ी है। हालांकि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी खराब करने की। जम्मू को ज्यादा सीटें दे दी बजाय कि कश्मीरी को, जहां की आबादी ज्यादा है, लेकिन उनको मार पड़ी है, ये मैं बता दूं। ये बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए। और वहां पर देख नेशनल कांग्रेस वालों ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा है कि जी हम इसको रिवर्स करने में वक्त लगेगा स्टेट हुड का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो उन्होंने किया है वो काउंटर प्रोडक्टिव है, इसका उनको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। देखें ना, मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ,
वो कहते हैं जी ये इशू नहीं है, भाई इशू नहीं है तो जब 5 लाख फौज रखी निकाल लें, फिर देख लें आपका क्या बनता है आपका। तो ये उनके लिए मसले मसाइल हैं, वो भी इससे निकलना चाहेंगे, इसमें से निकलना चाहेंगे। उसके लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत किए बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। और आपको लगता है कि समिट में दो तरफा हो सकती है बात या नहीं? पॉसिबिलिटी है, मैं कुछ कह नहीं सकता, पॉसिबिलिटी है। ठीक है अलमास साहब, आपकी क्या राय है सारे मामले के अंदर? देखिए पाकिस्तान का क्लियर एक स्टांस भी है, मौकिफ है कि भाई आपने कश्मीरियों के हुकूक सल्ब किए हुए हैं, आप आज से नहीं एक तवील अरसे से वहां पर रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं। भारतीय फौज वहां पे बड़ी तादाद में 5 से 7 लाख की जो फौज वहां पर आपने डिप्लॉय की हुई है, हर 2 कश्मीरी पर आपने एक भारतीय फौजी को वहां पर तैनात किया हुआ है, वहां पर जेनोसाइड किया जा रहा है, वहां पर जोग्राफियाई सूरत हाल को तब्दील किया जा रहा है, वहां पर जो कश्मीरी हैं उनको हटा के जो पंडित हैं उनको बसाने की कोशिश की जा रही है। आप तमाम चीजें आपने कर ली हैं, लेकिन जब तक आप ये आर्टिकल 35 से 270 इसको रिवोक नहीं करेंगे हम आपसे बात नहीं करते। हम उस वक्त तक आपसे इंडिया का पॉइंट ये है कि जनाब अब हमें बात ही नहीं करनी आपसे, क्योंकि जिस मकसद जिस इशू पर बात करनी थी हमने कानूनी गैर कानूनी आईनी गैर आईनी बजोरे ताकत किसी ना किसी तरीके से रियासती दहशतगर्दी करके हमने उस पर कब्जा कर लिया, काबिज हो गए। तो आपको लग रहा है कोई ब्रेक थ्रू होगा सर? जी, मैं जैसे कि शायद कियानी साहब ने जिक्र किया कि डिप्लोमेसी के अंदर कुछ भी जो है वो खारिज इम्कान नहीं होता, दुरुस्त, कुछ भी मुमकिन है। लेकिन अगर हम कुछ मारूजी हालात अगर सामने रखें तो मेरे नजदीक मेरी जाती राय है, गलत भी हो सकती है, कल को अगर यहाँ पे चाइना भी है, रशिया भी है, डिप्लोमेसी अगर काम करती है, हो सकता है कोई किसी को कन्विंस करने में कामयाब हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दो तरफा सतह पे कोई पेशरफ्त हो सकती है। उसकी बुनियादी वजह एक तो इंडियंस जो हैं वो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे कुछ मसाइल का सामना है, जैसे मईशत है या जो सियासी यहाँ पे बेचैनी है जी। तो उनके हाथ से हमेशा ये तस्वुर है कि हम किन के साथ बात करें। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट उनके ये पस मंजर में हमारे रहना चाहिए। दूसरा, इस वक्त क्योंकि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, अपने आप को एक पावर के तौर पे प्रोजेक्ट कर रही है, पूरी दुनिया की नजरें उनकी तरफ हैं, तो वो शायद ये समझते हैं इस वक्त के एक कमजोर हुकूमत या एक कमजोर दुश्मन के साथ हम बात करके कोई इंसेंटिव हमें बात करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको जियो पॉलिटिकल और पावर इक्वेशन के अंदर मैं इस इक्वेशन को देख रहा हूं। में आप देख रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि वो आप उनके रवैये, उनके बयानात, वो चाहे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका लबो लहजा आप देखें, एक गरूर है उनके अंदर, वो तकब्बुर में बात करते हैं, वो एंगेजमेंट चाहते ही नहीं है, वो नहीं समझते कि इनको कोई इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान को एंगेजमेंट करने से क्या फायदा होगा सर? वही वाली बात है, दो तरफा ताल्लुकात होने चाहिए, बिल्कुल टॉक्स होने चाहिए। दुनिया में जब जापान के 2 शहरों पर अमेरिका बम गिरा सकता है तो उसके बाद वो लोग अगर बात कर सकते हैं तो फिर ऑब्वियसली हर कोई बात कर सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन उसके पाकिस्तान को क्या फायदा है? देखिए जी, ख्वाहिश और हकीकत में फर्क है। देखिए, हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है कि हम जो है वो ताल्लुकात बेहतर रखें, लेकिन ये बुनियादी तौर पे ये मैं पावर इक्वेशन में बात करूंगा कि जो डोमिनेंट प्लेयर जो है किसी भी रीजन के अंदर, एक पावरफुल, वो अपने हमसायों को, जो दूसरे ममालिक हैं उसको मतलब उसके ऊपर सबॉर्डिनेट उनको रखना चाहता है, उसको डोमिनेट करना चाहता है। ये मेंटेलिटी है इंडियन की इस वक्त कि वो इस तरह के खित्ते के या साउथ एशिया में एटलीस्ट वो डोमिनेट करें, ठीक है, और वो डिक्टेट करें इस रीजन की जियो पॉलिटिक्स को और जियो इकोनॉमिक्स को। पाकिस्तान इस स्टेटस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं प्योर पॉलिटिकल और प्योर पावर इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन करने सर, मैं थोड़ा सा ये दो तरफा ताल्लुकात के वाले से या तिजारत के वाले से जरा डिटेल में पढ़ भी रहा था। मैं जरा शाहिद साहब से भी इसका जवाब लूंगा। शाहिद साहब ये बताइए, पाकिस्तान और भारत की सरहदें मिलती हैं, पाकिस्तान और भारत अजली दुश्मन है, आज से नहीं तवील अरसे से लड़ते चले आ रहे हैं, कई जंगी हो चुकी हैं। तो सर यही सूरत हाल फिर चाइना और भारत की भी तो है। चाइना और भारत के भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, उनका भी वो कॉन्फ्लिक्ट भी उनका चला आ रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट भी वहां पर लड़ाइयां भी होती हैं। एक एरिया है जिसको नो वेपन जोन कहा जाता है, मेरे नाम जहन से निकल रहा है, वहां पर भी उनकी लड़ाइयां हुई हैं और वहां पर भी मार पड़ी है भारतीय फौजियों को। लेकिन उसके बावजूद
उनकी जो ट्रेड है वो पाकिस्तान और चाइना की ट्रेड से बहुत ज्यादा है, इसकी क्या वजह है सर? बिल्कुल शाह साहब, तो गालिबन शायद राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। अलमास साहब आप बताइएगा सर, ये क्या वजूहत हो सकती है इसकी, इसी सवाल का जवाब आप दीजिएगा। जी आप ये बात सही है बुनियादी तौर पे कि अगर हम देखें कि अमेरिका और चीन इस वक्त जो है वो उनके दरमियान मुसाबकत भी है लेकिन ट्रेड भी जो है वो जारी है। इसी तरह चीन और इंडिया के दरमियान मतलब एक मुसाबकत और एक कंपटीशन भी स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर चल रहा है और ट्रेड भी उनका मोर देन 120 बिलियन का ट्रेड मौजूद है। तो ये एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर भी टाइम एंड अगेन और इंडियन साइड के ऊपर भी ये चीजें आती हैं लेकिन उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं होती। लास्ट टाइम के ऊपर भी आप पिछले 2-3 रजीम्स हमारे देश में उनकी ख्वाहिश तो थी लेकिन कुछ न कुछ फैक्टर्स जो है ना वो बीच में दोबारा वो शामिल होते हैं और वो प्रोग्रेस उसमें नहीं हो पाती। शायद नुक्ता नजर हमारे यहाँ सिर्फ स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से पॉलिसी जो है वो डोमिनेट करती है। हम इसको कल्चरल और जो हमारी तिजारत और इक्तिसादी सतह के ऊपर हम अभी तक नहीं देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम सायों के साथ जो है वो तिजारती ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जो यहाँ पे लेकिन सर मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहता है कि उसकी मार्केट का एक्सेस पाकिस्तान को मिले। जी मतलब वहां तो ख्वाहिश मौजूद है और शायद यहाँ भी किसी हद तक कोई ख्वाहिश मौजूद है लेकिन वो चूंकि एक ऑकवर्ड सिचुएशन में इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया ने डाल दिया है क्योंकि यूनिलैटरल कश्मीर जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुतनाज़ इलाका है और वो जो है वो उसमें कश्मीरी भी फरीक है, इंडिया फरीक है, पाकिस्तान फरीक है। मिल बैठ के अगर इसको हल निकालें तो एक पायदार और देर पा इसका हल। बट वही वाली बात नहीं, दो तरफा होता है सर, सिंगल हैंडेडली नहीं होता। शाह साहब सर आपने मेरा अगर सवाल सुना हो तो सर उसका जवाब, क्योंकि कुछ